हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जमल, सिमरन, इशिता, अंजलि, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, वीडियो आपका क्लियर है? कल आपका यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण आपका वीडियो को कल क्लास आपका रोकना पड़ा। आज आप लोग बताएंगे आवाज और यहाँ पे वीडियो जो भी है सारा चीज आपका क्लियर है आज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे थे? कल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इसमें हम लोग को कैंडल का कोड देख रहे थे, कैंडल को कैसे कोड किया गया है। इसमें हम लोग क्या देखे थे? तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया, कैंडल को कोड किया गया और किस प्रकार यहाँ पे कोड किया गया है। तो यहाँ पे आपको किस में कोड किया गया है? तो D10EM2 में कोड किया गया है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें भी आपका जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें क्या हो रहा है, आपके +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉवेल में क्या कर दिया गया है, जो भी आपका वॉवेल दिया गया कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, आपका +1 हो रहा है। यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, आपका +1 हो रहा है। लेकिन जो भी आपका यहाँ पे जिसमें भी आपका नंबरिंग किया गया है, इसमें 1 लिखा गया है और इसमें क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो जिसमें भी नंबरिंग हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, वॉवेल में हो रहा है। जो भी नंबरिंग हो रहा है वो किस में हो रहा है, वॉवेल में हो रहा है। अब देखिए, वॉवेल में हम लोग का ए को क्या दिया गया है, 1 दिया गया है और ई को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल होता है। फर्स्ट पोजीशन पे ए आता है तो उसको फर्स्ट लिख दिए। फिर यहाँ पे ई का पोजीशन कितना हो गया, 2 हो गया। आई का पोजीशन कितना हो गया, 4 हो गया। 3 हो गया। ओ का कितना हो गया, 4 हो गया। और यू का कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कि जो भी अपने पोजीशन पे जो जैसे आते हैं वही आपका लिखा गया। मतलब कि यहाँ पे ए को एक कोड किया गया, मतलब कि ए आपका फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ए 1 लिख दिया गया है। ई आपका सेकंड पोजीशन पे है तो उसको क्या लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी कॉन्सोनेंट रहेगा उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना। और जो भी वॉवेल है उसका क्या कर देना है, सिंपली वॉवेल में जो भी उसका पोजीशन है वो हम लोग का उसका नंबरिंग कर देना है। तो किसका निकालना है, हम लोग का बी वेयर का निकालना है। तो निकाल लेते हैं बी वेयर का कोडिंग क्या होगा। तो किसका निकालना है, हम लोग को बी वेयर का निकालना है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। 9 का डी। तो देख लेते हैं यहाँ पे किसका निकालना है, बी वेयर का निकालना है। तो BEWARE। यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट है सभी में क्या करना है, +1 करना है। बी में क्या करेंगे, +1 करेंगे, कितना आएगा, सी आएगा। स्टार्टिंग हमारा सी से होना चाहिए। यहाँ पे डी दिया गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। फिर यहाँ पे क्या है, ई है। ई का पोजीशन कितना है, तो ई का पोजीशन आपका वॉवेल में कितना दिया गया, 2 दिया गया है। मतलब कि सी के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे एफ दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी गलत। फिर यहाँ पे डब्ल्यू में क्या करेंगे, +1 करेंगे, कितना आएगा, एक्स आएगा। ए का पोजीशन कितना हो गया, 1 हो गया। आर का कितना हो जाएगा, तो आर में +1 करेंगे, कितना आएगा, एस आएगा। और ई का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। मतलब कि C2X1S2 हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन, मानव, जमल, आदिति, अंजलि, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए को कोड किया गया है किसमें, 4 में। सी को कैस में कोड किया गया है, यहाँ पे 6 में कोड किया गया है। तो देखिए, ए को कोड किया गया है यहाँ पे 4 में और सी को किस में कोड किया गया है, तो सी को यहाँ पे 6 में कोड किया गया है। तो इसमें आपका क्या किया गया है, तो देखिए, सी ए का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, ए का आपका पोजीशन होता है 1 और सी का कितना पोजीशन होता है, यहाँ पे 3 होता है। अगर यहाँ पे अगर 3 का 6 हो रहा है, मतलब कि अगर डबल के बारे में सोच रहे हैं तो 1 का डबल करेंगे तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो 4 कोडिंग किया गया है। इसका मतलब इसमें क्या कर दिया गया है, सिंपली जो भी इसका ओरिजिनल पोजीशन होता है उसमें क्या कर दिया गया, +3 कर दिया गया है। एक में +3 करते कितना आता है, 4 आता है। 3 में भी क्या करते हैं, +3 करते कितना आता है, 6 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लेटर्स आएंगे जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसमें क्या कर देना, हम लोग को +3 कर देना है। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसका निकालना है, आपको पावर का निकालना है। तो निकाल लेते हैं पावर का कोडिंग क्या होगा। तो किसका पावर का, तो POWER। जितने भी लेटर है पहले उसका क्या करेंगे, सभी का पोजीशन लिखेंगे। तो एफ का कितना, पी का कितना हो गया, 16। ओ का कितना हो जाएगा, 15। डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 23। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 18। देखिए, अब अभी हम लोग को पता चलेगा कि ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं दिया किया है, बल्कि उसी के पोजीशन को आगे पीछे किया गया है। अब कितना ऐड किया गया है, कितना प्लस किया गया, तो हम लोग को पता है कि सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, +3 करेंगे। सभी में क्या करेंगे हम लोग, +3 करेंगे।
तो सिंपली सभी में क्या करना है हम लोग को +3 करना है। तो 16 + 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 23 + 3 26, 5 + 3 8 और 18 + 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 8 और 21 से लास्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी गलत। 19 और 18 से शुरुआत होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत। फिर हमारा 26 और 8 होना चाहिए, यहाँ पे 25 और 8 दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी गलत बचा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अनन्या, खुशबू, सिमरन, जमल, नेहा, प्रतीक, रौनक बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा। रॉक को कोड किया गया 3587 में, टाइड को कोड किया गया 4261 में, तो डॉक्टर का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होता है या नहीं होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, रॉक दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, रॉक दिया गया। तो ROCK इसको कैसे कोड किया गया, तो 3587 में किया गया है। 3587 में किया गया। वैसे यहाँ पे आपको किसका कोड किया गया, तो टाइड का कोड किया गया। इसको कैसे कोड किया गया, तो यहाँ पे 4261 में कोड किया गया है। अब पहले इसका क्या करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं। तो आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओ का कितना हो जाएगा 5, फिर 3 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। टी का 20, आई का 9, डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कर लिए, ओरिजिनल पोजीशन लिख लिए। अब यहाँ से 18 से 3 यहाँ पे कुछ ज्यादा ही माइनस हो रहा है, फिर आगे जाके क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो ऐसा हम लोग को कोई लॉजिक लगते हुए नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग को इसमें क्या हो रहा है। अब हम लोग को क्रॉस में देखते हैं, तो क्रॉस में भी हम लोग को कोई लॉजिक लगते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ना कॉन्सोनेंट का हमारा कोई है, ना ही यहाँ पे दो डिजिट को आपस में ऐड करके बन रहा है। तो इसका हमारा आंसर आएगा कैसे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे रॉक में और टाइड में जितने भी लेटर्स है उसी का यूज करके हमारा डॉक्टर का कोडिंग बनेगा। मतलब कि हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को सिंपली निकालना है डॉक्टर का। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जब हमारा कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि इसमें क्या हो कि दोनों को आपस में ज्वाइन करके, जैसे यहाँ पे डॉक्टर में क्या आता है पहले डी आता है, तो डी का कोडिंग यहाँ पे क्या है 6 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 6 है। क्या हमारा स्टार्टिंग आंसर ही सभी में 6 दिया गया, बिल्कुल दिया गया। इसका मतलब है कि हम लोग ये पहचान गए कि यहाँ पे डॉक्टर का जो भी कोड होगा वो किससे बनेगा, तो रॉक और टाइड में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उसी से आपका यूज करके आपका डॉक्टर बनेगा। देखिए डॉक्टर में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं, जितने भी लेटर्स यूज हुए वो आपका रॉक और टाइड से ही मिलकर बना है। देखिए डी यहाँ पे हमारा टाइड में मिल जाएगा, ओ सी, फिर टी, ओ और आर दोनों किससे बना है, मतलब कि डॉक्टर में जितने भी लेटर्स है वो आपका रॉक और टाइड से ही मिलकर बना है। इसका मतलब ये भी हम लोग को हिंट मिल जाता है कि जब दोनों, जो भी लेटर जिसका भी निकालना रहता है, जिस भी वर्ड का निकालना रहता है, उसके सभी लेटर्स क्या होंगे, उसके पहले वाले से मिलकर ही बने रहते हैं। इसका क्या दिया गया, ओ दिया गया, तो ओ का कोडिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी दिया गया, तो सी का कोडिंग कितना दिया गया 8 दिया गया है। फिर टी का कोडिंग कितना हो जाएगा, तो टी का 4 हो जाएगा। ओ का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और आर का यहाँ पे कितना दिया गया 3 दिया गया। तो 6 5 8 4 5 3, लास्ट में 5 3 आना चाहिए, 3 5 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी गलत। 6 5 8 होना चाहिए, 6 5 8, ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो गया। बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या दिया गया, एंगर को कोड किया गया 45 में, तो आपको बताना है कि क्रूएल का कोडिंग क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सही देते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। इसमें क्या दिया गया आपको, प्लेग कार्ड को कोड किया गया है 29/3/23 में। डॉर्मट्स को कोड किया गया है 37 13 और 40 में। तो आपको बताना है कि कंफ्यूज का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, डी, बी, डी। ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, बस ए आना बाकी है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या दिया गया, प्ले कार्ड दिया गया है। तो इसमें PLACARD नहीं बन रहा है, तो देख लीजिए। जिनका भी नहीं बन रहा है वो यहाँ पे देखेंगे, कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। इसको कैसे कोड किया गया, तो प्ले कार्ड को आपको कैसे कोड किया गया, तो 29, 3 और 23 में कोड किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले इसका क्या करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन लिखेंगे। पी का कितना होता है, पोजीशन 16 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। ए का कितना होता है, 3 होता है। सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आर का 18 और डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग का लास्ट का हम लोग को 23 कैसे आया वो हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इजी इजी नंबर था और इसको तुरंत से माइंड में कैलकुलेट कर लिए। क्या है, 18 प्लस 4 कितना होता है, 22, और 22 से कितना होता है, 23 होता है। लास्ट के 3 नंबर को हम लोग क्या कर लिए, ऐड कर लिए, और ऐड करके कितना बन रहा है, 23 बन रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग का 3 का क्या रह गया, तो 3 ही रह गया। तो यहाँ पे आपको क्या रह गया, 3 रह गया। और स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग का 3 नंबर क्या ऐड करके 29 बन रहा है। तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा हम लोग का, 18, 28 हो जाएगा। 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये तो हम लोग का नहीं बन रहा है, सॉरी। यहाँ पे आपका क्या होता है, एक होता है। ए का पोजीशन कितना होता है, एक होता है, गलत लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 और प्लस एक कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 29 आ गया। इसका मतलब क्या करना है कि फर्स्ट 3 डिजिट जो है, जो पहला जो 3 डिजिट है उसका जो भी लेटर्स है उसका क्या करना है, पोजीशन लिखना है। और पोजीशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, और वही आपका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे पहला 3 डिजिट को आपस में, पहला 3 लेटर को आपस में ऐड करेंगे, और लास्ट के 3 लेटर को, और बीच का जो लेटर दिया गया है, बीच का जो नंबर है उसको क्या करेंगे, सेम ही लिख देंगे। तो किसका निकालना है, हम लोग को कंफ्यूज का निकालना है। तो यहाँ पे डोरमेट्स को आप लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लॉजिक पता चल गया है तो यहाँ पे डोरमेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकालना है, कंफ्यूज का निकालना है। तो देख लेते हैं आपका कंफ्यूज का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे किसका दिया गया है, कंफ्यूज का निकालना है। तो CONFUSE, पहले क्या करना है, पहले इसका पोजीशन लिखना है। तो सी का कितना हो जाएगा, 3, ओ का कितना हो जाएगा, 15, एन का कितना हो जाएगा, 14, फिर 6, 21, 19, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पहले क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 नंबर को आपस में ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 28, और 1 29, और 29 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 32 हो जाएगा। 29 और 3 कितना होता है, 32 होता है। तो ऐड करके कितना आया, 32 आया। 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, 19, 21, 19 और 5 को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना है। तो 19 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 40 आ जाएगा। 40 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब 32, 6 और 45, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, स्नेहा, पूजा, जमल, अनन्या, अर्जुन, केशव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, टैंक को कोड किया गया 7, 26, 13, 16 में। तो आपको बताना है कि कार्गो का कोडिंग क्या होगा। तो जो देखते हैं इसमें आप लोग में से किनका सबसे पहला आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अर्जुन का सबसे पहला आंसर है, बाकी लोग, रजत, ईशान, आदिति, बिल्कुल सही। देख लेते हैं अब आप लोग में से किनका आंसर सही होता है। आंसर तो आ गया पहले, लेकिन पहले आंसर आने से अब ये मतलब नहीं है कि आप लोग कोई भी ऑप्शन दे दे। पहला आंसर लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट आंसर लाना है। तो देख लेते हैं आप लोग में से किनका सही आंसर होता है। तो क्या दिया गया, यहाँ पे टैंक दिया गया है। तो TANK, इसको कैसे कोड किया गया, यहाँ पे 7, 26, 13 और यहाँ पे 16 में कोड किया गया। तो पहले क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं। तो टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है। टी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 20 होता है, और यहाँ पे 7 दिया गया है। तो ऐसा तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा होगा कि इसका क्या कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया है। टी का अपोजिट करते कितना आता है, जी आता है। इसका हम लोग को टैंक का पोजीशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस नंबर को देखते के साथ क्या लग रहा है कि यहाँ पे 7 किसका होता है, 7 आपका जी का होता है, और जी ठीक क्या होता है आपका, टी का अपोजिट होता है। 26 किसका होता है, जेड का होता है, और जेड किसका अपोजिट होता है, ए का अपोजिट होता है। तो बस आपका क्या कर दिया गया, उसी का अपोजिट का पोजीशन लिख दिया गया। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और एम का पोजीशन कितना होता है, 13 होता है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, और पी का अपोजिट, पी का पोजीशन कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब क्या करना है, जिस भी वर्ड का आपको
कोडिंग निकालना है उसमें आपको क्या करना है, पहले सारे लेटर्स का क्या करना है, आपको अपोजिट लिखना है और अपोजिट लिखने के बाद उसका जो पोजीशन होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वही आपको लिख देना है। तो किसका निकालना है, कार्गो का निकालना है। तो निकाल लेते हैं कार्गो का क्या होगा, तो CARG और O। तो देखिए यहाँ पे C का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो C का अपोजिट होता है W, A का अपोजिट होता है Z, R का कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा, और G का अपोजिट क्या हो जाता है, T हो जाता है, और O का अपोजिट कितना हो जाता है, L हो जाता है। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली पोजीशन लिखेंगे। तो W किसका होता है, तो W 23 का होता है। Z कितना का होता है, तो Z आपका 26 का होता है। फिर I किसका होता है, तो I 9 का होता है। I का क्या होता है, 9 होता है। T का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और L का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे L है आपका LO लो, तो L का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लास्ट में आपका 12 आना चाहिए, यहाँ पे 15 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। 20 12 हमारा कौन सा हो जाएगा, 9 20 12, यहाँ पे 18 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। स्टार्टिंग हमारा 23 से होना चाहिए, तो 23 से हमारा स्टार्टिंग, यहाँ पे 24 और 26 है। यहाँ पे एक जगह आपका मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट कितना होता है, एक्स होता है। 6 से यहाँ पे अपोजिट याद रखेंगे, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स किसका होता है, 24 का होता है। 24 और 26 से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन का पहला आंसर था जो कि बिल्कुल सही था। यश, रजत, ईशान बिल्कुल सही है। नेहा आपका गलत हो गया है, अंजलि का भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कैडेट को कोड किया गया यहाँ पे 31457 में, तो आपको बताना है कि डिफर का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसका निकालना है आप लोगों को, कैडेट का निकालना है। तो CADET, इसको कैसे कोड किया गया, तो 314, इसमें कोड किया गया तो 314 5 और 7 में कोड किया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एग्जैक्ट पोजीशन दिख रहा है। सी का पोजीशन कितना होता है, 3 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। लेकिन हम लोग को पता है कि टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है, और यहाँ पे दिया गया है 7। अब देखिए आपस में 20 प्लस 7 कितना होता है, 27 होता है। हम जब भी बताए थे कि आपका जो अपोजिट, दोनों जब अपोजिट जोड़ेंगे, मतलब कि जैसे यहाँ पे ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, और ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, और जेड का पोजीशन कितना होता है, 26 होता है। 1 प्लस 26 करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब कि जितने भी आपके अपोजिट वाले हैं उसका सम कितना आता है आपका, 27 आता है। ऑलवेज यहाँ पे कितना रहेगा, 27 रहेगा। जैसे ई का अपोजिट कितना होता है, भी होता है, तो ई का कितना होता है, पोजीशन 5 होता है, और भी का कितना होता है, 22 होता है। इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, जो भी अपोजिट वाला है इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ पे भी आपका 20 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 7। इसका मतलब कि 20 प्लस 7 कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका अपोजिट चल रहा है। तो आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग का अपोजिट लिखना है। तो जी, टी का अपोजिट क्या हो जाता है, तो टी का अपोजिट क्या हो जाता है, जी हो जाता है, और जी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, लास्ट लेटर का क्या करना है, अपोजिट करके क्या कर देना है, उसका पोजीशन को लिख देना है। तो किसका निकालना है, हम लोग का डेफर का निकालना है। तो निकाल लेते हैं, इसका डेफर का क्या होगा, तो DEFER। तो सिंपली पहले क्या करना है, सभी का पोजीशन लिखना है। तो डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई का कितना हो जाएगा, 5 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर का पहले क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे, कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर आई का पोजीशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 5 4 5 6 5 9, 4 5 6 5 9 हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मीरा काव्या जंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से बताएंगे, देखते हैं किनका सबसे पहला आंसर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत क्या, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। और जीडी के एग्जाम में आपका ज्यादा हार्ड लेवल का रीजनिंग आता भी नहीं है, बहुत ही इजी रीजनिंग आता है। तो आप लोग ज्यादा एग्जाम के लिए यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए कि एग्जाम में आपका यहाँ पे रीजनिंग कैसे बनेगा, बहुत ही इजी रहता है आपका सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर जब भी आपका सैटरडे और संडे का आपका गैप आ जाए, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन करते रहना है। वैसे भी आपको डेली रिवीजन करना चाहिए, लेकिन रीजनिंग को आप थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। जमल का ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन ऑप्शन नंबर ए, प्रिया की, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, क्रो को कोड किया गया। तो क्रो को कैसे कोड किया गया, तो 3 18 15 और 23। तो यहाँ पे देखिए सी का कोडिंग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर का 18, ओ का कितना हो जाएगा, 15, और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सिंपली उसका क्या लिखा गया है, उसी का
पोजीशन को लिख दिया गया है। तो किसका निकालना है, बुल का निकालना है। तो सिंपली इसका क्या करेंगे, पोजीशन को लिख देंगे। तो बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। यू का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एल का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एल का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 21 12 12, 2 21 12 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। और होमवर्क में करने का ये मतलब नहीं कि होमवर्क लिख दिए तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बंद होने के बाद इसको भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको सही में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। फ्लावर को यहाँ पे कोड किया गया है 14 में, डिस्टेट को कोड किया गया है 10 में। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट का कोडिंग क्या होगा, ब्यूरोक्रेट का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, फ्लावर को कैसे कोड किया गया, 14 में कोड किया गया। तो FLOWER। अगर इसका अगर आप लोग पोजीशन लिखकर ऐड भी कर रहे होंगे, अगर इसका अपोजिट का भी पोजीशन लिखकर ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पे 14 को क्रॉस नहीं कर जाएंगे, बिल्कुल 14 को क्रॉस कर जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा आपका ऐड करके आएगा। तो आप लोग इसमें खुद सोच सकते हैं कि आपको ऐड करना है या फिर आपको पहले ही देख लेना है कि यहाँ पे जब भी आप ऐड करने जाएंगे फ्लावर को, जितने भी यहीं पे तो आपका W कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। और ऐड करेंगे बाकी यहाँ पे जितने भी नंबर है उसके साथ, तो यहाँ पे तो 14 से बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना भी माइनस करेंगे, इतना तो आपको एग्जामिनर देगा नहीं। तो इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पे 14 है, छोटा ही नंबर है। तो इसका पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखिए, कितना है नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स है, तो यहाँ पे 6 लेटर्स है। हम लोग को बनाना है 14। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, +8 कर सकते हैं। लेकिन +8 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऐड हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी पहुंच सकते हैं। तो जब हम लोग को शॉर्टकट यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड करने की कोशिश क्यों करें। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 14 जाना है। तो पहले 14 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 आ गया है। हम लोग का नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 6 है। और जाना है 14 तक। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आएगा, 12। लेकिन अभी भी हम लोग को 2 का कमी है। तो सिंपली इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना और +2 कर देना है। तो देख लेते हैं हमारा डिस्टेट में ये हम लोग का जो लॉजिक लगाए हैं वो हम लोग का इसमें डिस्टेट में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 है। 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके +2 कर देंगे। क्या हम लोग का 18 आ रहा है, तो बिल्कुल 8 गुना 2 कितना होता है, 16, 16 + 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो वैसे ही किसका करना है, हम लोग का ब्यूरोक्रेट का करना है। तो ब्यूरोक्रेट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है। कितने लेटर्स है इसमें, आपके ब्यूरोक्रेट में आपके 10 लेटर्स है। इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके +2 कर देना है। तो 10 गुना 2 कितना होता है, 20 होता है। और 20 + 2 कितना हो गया, 22 हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, जिम को कोड किया गया 2275 में। तो आपको क्या बताना है, किट का बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है, मतलब कि आपको इस पैटर्न का अभी आया नहीं है, तो ये भी आपका न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, जिम दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, सभी का पोजीशन लिखेंगे। तो जिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना कैसे कोड किया गया था, 2275 में। जी का पोजीशन कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बाई का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इसमें ऐड भी करते तो 2275 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना है, बल्कि इस बार मल्टीप्लाई करके देखना है। ऐड करेंगे तो कभी भी हम लोग 2000, क्या यहाँ पे तो 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, हम लोग को जाना है 2000 तक जाना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपस में पहले मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो पहले 25 गुना क्या करेंगे, यहाँ पे 13 कर देंगे। तो 25 गुना 13 करते हैं कितना आ जाता है, यहाँ पे 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 7 और 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब कि जितने भी इसके पोजीशन है आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाता है, 2275 आ जाता है। तो किसका निकालना है, किट का निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे। तो के में क्या करेंगे हम लोग, के का पोजीशन कितना होता है, 11 होता है। आई का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और टी का कितना हो जाता है, 20 हो जाता है।
सभी को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 गुना 9 कितना हो जाता है, 99, और 99 गुना 20 कितना हो जाता है हम लोग का, 1980 हो जाता है। तो 1980 हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपको डी को कोड किया गया है 4 में, जी को कोड किया गया है 7 में, तो आपको बताना है कि गार्डन का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऐड कर देना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है। देख लेते हैं अर्जुन होता है या नहीं है ऐड करके। तो यहाँ पे डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिखा गया। सी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है, तो बस इसका क्या कर दिया गया, पोजीशन को ही लिख दिया गया है। तो यहाँ पे किसका निकालना है, गार्डन का निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो इकट्ठे दिया गया है, इसका मतलब क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना है। तो जी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है। ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर का पोजीशन कितना होता है, 18 होता है। डी का पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई का पोजीशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एन का पोजीशन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सभी को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 1 8, 8 और प्लस 18 कितना हो जाएगा हम लोग का, 36 हो जाएगा। 36, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 और 15 के 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जब यहाँ पे आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 49 आ जाएगा। 59 यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऐड हो गया है लगता है कहीं पे। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 18 कितना हो जाता है, यहाँ पे 26 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ से जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 49 आ जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जमल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोगों का बिल्कुल सही। रजत, ईशान, प्रतीक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, डिक को कोड किया गया 60 में, तो आपको बताना है कि फीड का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, डिग को दिया गया, तो DIG। इसको कैसे कोड किया गया, 60 में कोड किया गया। तो पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन लिखेंगे। तो डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। आई का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और जी का कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 7 कितना हो गया, 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। हम लोग को ऐड करने के बाद आ रहा है 20, और दिया गया है कितना, 60 दिया गया है। इसका मतलब क्या होगी कि ऐड का सिंपली क्या कर देना है, हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, तो हम लोग का ओरिजिनल उसका आ जाता है 60 आ जाता है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, पोजीशन को ऐड करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। तो यहाँ से अगर +40 करते हैं, बहुत कुछ ज्यादा ही ऐड हो रहा है। 20 में क्या करते हैं, +40 करते हैं, तो +40 तो इतना एग्जामिनर आपको देगा नहीं इतना ऐड करने के लिए। सिंपली यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो जो भी आपका इजी लगता है वही आपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FEED दिया गया, तो एफ का पोजीशन कितना हो गया, 6 हो गया। ई का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई का कितना हो जाएगा, 5। और डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो जब सभी को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ से 20 आ जाता है। और सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 20 गुना 3 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। हमारा 60 ऑप्शन में दे नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करके आपको ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 है, और किस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो रहा है, इतना तो पता है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 आया वो कहां से आया है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे 3 लेटर्स है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 गुना 4 कितना होता है, 80 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 21 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे।
ऑप्शन नंबर बी, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, यूपी दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, यूपी दिया गया। यूपी को कैसे कोड किया गया, यहाँ पे 336 में कोड किया गया। तो पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 336 में कोडिंग किया गया, ठीक है। यूपी का यू में हम लोग का क्या होता है, यू का पोजीशन होता है 21 और पी का कितना होता है 16 होता है। अगर ऐड भी करते हैं तो हम लोग का 336 तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ पे 50 को ही क्रॉस नहीं कर रहे, तो हम लोग को कहा 336 दिया गया है। तो सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा 336 आता है या नहीं, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 गुना 1 कितना हो गया, 16 हो गया। बचा हमारा 1, 16 गुना 2 कितना हो गया 32, और 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 हो गया। तो 336 हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और यहाँ पे भी पहले से कितना दिया गया 336 ही दिया गया है। मतलब जितना भी पोजीशन है उसको क्या कर देना है, सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसका निकालना है, 8 का निकालना है। तो ए, टी और ई, ए का पोजीशन कितना हो गया 1 हो गया, टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपली आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 20 गुना 5 कितना होता है 100 होता है, और 100 किसका हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जमल, प्रिया, मीरा, अर्जुन, काव्या, रौनक, गौरव, सभी लोगों का बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एन को कैसे कोड किया गया 28 में, और को कोड किया गया 76 में। तो आपको बताना है कि पेल का कोडिंग क्या होगा। तो यहां से तो आपको एन से ही पता चल गया, एन का कोडिंग क्या किया गया 28 किया गया, और एन का पोजीशन कितना होता है, एन का पोजीशन होता है 14, और 14 में सिंपली क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते, कितना आ जाता है 28 आ जाता है। तो हम लोग का किसका निकालना है, पेल का निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी पोजीशन है उसको क्या कर देना है, हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो पेल का हम लोग को निकालना है, तो पेल का पहले क्या करेंगे, सभी का पोजीशन लिखेंगे, आपस में ऐड करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो पी का कितना हो जाएगा, तो पी का हो जाता है 16, फिर ए का 1 हो जाता है, आर का कितना, एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपली सभी को पहले क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना है। तो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, और 17 प्लस 2 19, और 19 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस 10 29, और प्लस 5 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 34 को क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पिक्चर को कोड किया गया है आपका 1693202118 में। तो आपको बताना है कि फंक्शन का कोडिंग क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पी का पोजीशन कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। आई का पोजीशन कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। सी का पोजीशन कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। टी का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 20 लिखा गया है। यू का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 21 आ गया। आर का पोजीशन कितना होता है 18 होता है, तो सिंपली इसका क्या कर देना हम लोग का पोजीशन लिख देना। ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सभी का पोजीशन लिखना है। तो किसका निकालना है आपको, फंक्शन का निकालना है। तो FUNCT आई ओ और क्या दिया गया एन दिया गया। एन का कोडिंग, एन का पोजीशन कितना होता है 14 होता है, लास्ट में 14 आना चाहिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी और सी। स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एफ दिया गया। तो एफ का कितना हो जाएगा 6 21 14 3 20 9 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 20 9 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का लॉजिक कौन पहचान पाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। मेस को कोड किया गया 5 में, मास्टर को कोड किया गया 7 में। तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन का कोडिंग क्या होगा। देखिए जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आप लॉजिक को पहचानते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको लॉजिक बता दिया जाएगा तो हमेशा यही वाला लॉजिक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में जाते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा। मेस को देखिए, अगर इसका अगर नंबर ऑफ लेटर्स इसका पोजीशन को लिखकर भी ऐड करते हैं तो क्या यहाँ पे हम लोग को 5 को तो बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। ई का पोजीशन ही होता है 5, बाकी सबका अभी भी MAC ऐड करना बाकी है। अगर इसका अपोजिट लिखकर भी उसका पोजीशन को ऐड करते तो हमारा 5 से भी बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या बताए, नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, यहाँ पे 4 है। 4 में क्या करते हैं हम लोग प्लस 1 करते कितना आ जाता है 5 आ जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स मास्टर में कितने लेटर्स है 6 लेटर्स है।
और 6 में प्लस 1 करते कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो वैसे किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में आपके नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, जो 3 3 6 7 8 है। तो 8 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे होमवर्क में रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इस लॉजिक को पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे आपको क्या दिया गया, रेन दिया गया। रेन को कैसे कोड किया गया, 73 में। तो आपको किसका बताना है, स्टॉर्म को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐड करते हैं। तो RAIN यहाँ पे कैसे कोड किया गया, तो 73 में किया गया। तो आर का कोडिंग कितना होता है, 8 होता है। आर का पोजीशन कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होगा, 1 होगा, 9 होगा और 14 होगा। आपस में ऐड करते हैं, तो आपस में ऐड करने पे हमारा कितना आता है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 और 18 कितना हो जाएगा हम लोग का, 28 हो जाएगा। 28 और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, 38 और 4 कितना हो जाएगा, 38 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 42 हो जाएगा। हम लोग का आ रहा है 42 और दिया गया है कितना, 73 दिया गया, मतलब कि ये कुछ ज्यादा ही ऐड हो रहा है। अब हम लोग इस पे सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ऐड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी कुछ ज्यादा ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको भूल जाएंगे। अब हम लोग इसका सिंपली क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे। जब हम लोग सीधा से काम ना चले तो इसका अपोजिट लिखिए, उल्टा लिखिए। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। सभी का क्या लिखेंगे, अब अपोजिट लिखेंगे। ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर हो जाएगा और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। सभी को अब इसका पोजीशन लिखिए। तो जेड का कितना हो जाएगा, 26, आर का 18, एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सभी को अब ऐड कर देते हैं। जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो 26 + 9 कितना हो जाएगा हम लोग का, 35। कितना हो गया हम लोग का, 35 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया हम लोग का, 31 हो गया। जब यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, कितना आ गया, 66 आ गया। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 73 आ रहा है, 66 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का यहीं पे है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को पार कर जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या इजी लग रहा है कि 66 से 73 जाना क्या इजी लग रहा है, कि हम लोग 66 में क्या करके जाए, प्लस करके 73 के पास जा सकते हैं। तो 66 में सिंपली क्या करते हैं, +7 करते हैं, कितना आ जाता है, 73 आ जाता है। तो हम लोग को किसका निकालना है, स्टॉर्म का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट लिखना है। अपोजिट को आपस में ऐड करना है, जितने भी उसका पोजीशन है। फिर क्या कर देना है, लास्ट में आप लोग को +7 कर देना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे लोग को किसका निकालना है, स्टॉर्म का निकालना है। तो स्टॉर्म का आंसर क्या होगा, तो किसका निकालना है आपको, स्टॉर्म का निकालना है। तो STORM, पहले इसका क्या करना है, सभी का अपोजिट लिखना है। तो S का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी का अपोजिट लिख रहे हैं। फिर T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। O का L हो जाएगा, R का I हो जाएगा और M का कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। अब सिंपली इसका क्या करेंगे, सभी का पोजिशन लिखेंगे। तो H का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। G का 7, L का कितना हो जाएगा, 12, 9 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपस में सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, और 15 और +2 कितना हो गया, 17, और कितना हो गया, 27। 27 प्लस कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का, 50 हो जाएगा। अब सिंपली इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे, लास्ट में +7 कर रहे थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, +7 कर देंगे। तो 50 + 7 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे। अगर किन्हीं को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग तुरंत बोलिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे क्या होगा। टेबल को कोड किया गया यहाँ पे 20, 1, 2, 12, 15 में। तो आपको क्या बताना है, चेयर का कोडिंग बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, इसका बस पोजीशन लिखा गया है। तो देख लेते हैं। टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है, 20 है। ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखा गया है। बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है।
फिर एल का पोजीशन कितना होता है 12 होता है, और ई का पोजीशन कितना होता है 5 होता है। सिंपली क्या करना है, सभी का पोजीशन लिखना है। तो सी का पोजीशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एच का पोजीशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए का पोजीशन 1 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, और आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब सभी का क्या लिखना है, हम लोग को पोजीशन लिखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे। If each of the letters in the English alphabet is assigned an even numerical value y given a is equal to 2, b is equal to 4 and so on, what would be the total value of the letters of the word lady। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है ए बी सी डी ई, यहाँ पे आपका कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। अब इसको कैसे पोजीशन को कोड किया गया, मतलब कि आपका पोजीशन क्या होता है 1 2 3 4, हम लोग ऐसे हम लोग पोजीशन लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आप लोग को केवल क्या करना है, इवन वैल्यू लिखना है। मतलब कि ए को क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है, बी का कितना होता है 4 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर डी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, आप लोग को इवन वैल्यू लिखना है। तो इवन वैल्यू लिखेंगे। अब हम लोग को पहले देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो ए का ओरिजिनल पोजीशन होता है 1, बी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 2 होता है, सी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 3 होता है, डी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 4 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, सभी का ओरिजिनल पोजीशन लिख लिए। ई का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 5 होता है। सभी का क्या कर दिया हम लोग, ओरिजिनल पोजीशन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे +1 भी कर सकते हैं और इसका डबल भी कर सकते हैं। 2 से 4 हो रहा है, इसका डबल है। 3 से 6 हो रहा है, मतलब कि डबल है। इसका मतलब क्या करना है कि जितने भी लेटर्स है, जो भी इसका ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे कितना हो गया, डी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 4 होता है। 4 का डबल कितना दे दिया गया है, इसको कैसे कोड किया गया 8 में कोड किया गया है। सी का कितना हो जाता है 3, और 3 को कैसे कोड किया गया 6 में कोड किया गया। मतलब कि इसके जितने भी लेटर्स है, जो भी लेटर्स है, जो भी इसका पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन है, उसको सिंपली क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो किसका निकालना है, आप लोग को लेडी का निकालना है। तो पहले लेडी में देख लेते हैं कि इसका पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन होता है क्या है। एल का कितना होता है 12 होता है, ए का 1 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, और वाई का कितना होता है 25 हो जाता है। सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे सभी को आपस में यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले डबल कर लेंगे। तो 12 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे डबल करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पे डबल करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 25 का डबल कितना हो जाता है 50 हो जाता है। अब सभी को क्या करेंगे, आपस में ऐड करके देंगे तो हमारा कितना आएगा। तो ऐड करने पे हमारा 8 2 10, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का 5 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब कि ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 84 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। और ये इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेटर कोडिंग खत्म हो जाएगा। सॉरी, लेटर कोडिंग यहाँ पे आपका जो भी आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नंबर कोडिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अभी तुरंत मिक्स्ड कोडिंग शुरुआत करेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी आज ही आपका खत्म हो जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या किया गया है, में लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो दिखा देते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, हिम को लिखना है। हिम और एस को कोड किया गया है। इसमें कैसे कोड किया गया, तो 21 में कोड किया गया। तो सिंपली इसको क्या करना है, पहले इसमें क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका पोजीशन लिखना है। तो एच का पोजीशन कितना होता है 8 होता है, 9 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पहले क्या करते हैं, आपस में सभी को ऐड करते हैं। तो 8 + 9 + 13, जब 8 + 9 + 13 करते हैं, जब इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं, तो इन तीनों को आपस में ऐड करके कितना बन रहा है, तो 30 बन रहा है। यहाँ से 9 8 कितना हो गया 17, 17 + 3 20, और 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, हम लोग का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का ऐड करके आया 30 आया, और यहाँ से 3 लेटर को जो भी आपका बाद में दिया गया उसको ऐड करके 9 आ रहा है। इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, कितना आ गया 21 आ गया। इसका मतलब क्या करना है, पोजीशन को ऐड करके क्या कर देना है, दोनों अलग अलग जो लेटर दिया गया उसको सिंपली क्या कर देना, आपस में माइनस कर देना है। तो किसका निकालना है आपको, सिप टाइप का निकालना है। किसका निकालना है, सिप और टैप का निकालना है। तो SIP, फिर किसका हो जाएगा टैग का, तो TAG। एस का पोजीशन कितना होता है 19 होता है, आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और पी का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
जी 20 1 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सभी को क्या करेंगे पहले आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 और 10 कितना हो जाएगा हम लोग का 38। 38 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 8 6 14 मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से कितना ऐड करके आएगा 28 आएगा। इसको सिंपली आपस में क्या कर देना माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे आपका जो चैप्टर था यहाँ पे नंबर कोडिंग वो आपका समाप्त हो चुका है। लेटर कोडिंग भी समाप्त हो चुका है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोगों को ये चैप्टर यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक बताए वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे समझ में आया या नहीं आया। और आपको क्या करना है बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको न्यू लॉजिक के साथ आप क्या करें अच्छे से पहचान पाए। आ गया है बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बताएंगे। अगर जिनको नहीं भी आया है वो थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग जरूर बताएंगे। इसमें सिंपली आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है उसका पोजीशन याद रखना है और उसका क्या करना है अपोजिट याद रखना है। बस बाकी आपको सिंपली उसके बाद आपको लॉजिक पहचानना है। और लॉजिक आप कैसे पहचान सकते हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सभी लोगों को आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे तो मिक्स्ड कोडिंग देखेंगे। मिक्स्ड कोडिंग में इसमें क्या देखेंगे तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। इसमें आपका मिक्स्ड कोडिंग टाइप दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहले आप लोग खुद से पहले देख बनाने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम बताएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या आ गया। इसमें बोला गया है कि पैर को कोहनी बोला जाता है। मतलब कि फुट इज कॉल्ड एल्वो। एल्वो इज कॉल्ड एंकल। एंकल इज कॉल्ड पाल्म। पाल्म इज कॉल्ड फिंगर। फिंगर इज कॉल्ड नी। देन इन दैट लैंग्वेज इसी लैंग्वेज में आपको बताना है कि और व्हाट वुड वन वियर अ रिंग। मतलब कि जो हम लोग जो अंगूठी पहनते हैं वो कहाँ पहनते हैं। तो आपको क्या बोला गया यदि किसी भाषा में पैर को कोहनी, कोहनी को टखना, टखने को हथेली, हथेली को उंगली और उंगली को घुटना कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो ओरिजिनल जो उसका था वो नहीं बोला जाता है। मतलब कि पैर को पैर नहीं बोला जाता है बल्कि उसको कोहनी बोला जाता है। सबका नाम क्या कर दिया गया चेंज कर दिया गया है। तो आपको बताना है तो उस भाषा में अंगूठी किसमें पहनी जाएगी। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि जो आपका अंगूठी है अंगूठी कहाँ पहनते तो उंगली में पहनते हैं। अब उंगली को यहाँ पे नाम चेंज करके क्या कर दिया गया तो उंगली को इसमें क्या बोला गया तो उंगली को क्या बोला गया नी बोला गया है। उंगली को क्या बोला जाता है आपको घुटना बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आपका यहाँ पे पूरा पढ़ने की एग्जाम में आपको क्या करना है पूरा नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या करना है इसमें जब भी आपका इस का ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सिंपली आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया बस उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बोला गया ऑन व्हाट वुड वन वियर अ रिंग। अंगूठी किसमें पहनते हैं तो अंगूठी हम लोग को पता है किसमें पहनते हैं फिंगर में पहनते हैं। अब ये देखना है कि आपको इज कॉल्ड यहाँ पे बीच में लगा हुआ है या फिर मीन्स लगा हुआ है। एक आपका इज कॉल्ड रह सकता है बहुत सारा चीज रह सकता है और एक आपका यहाँ पे क्या रह सकता है मीन्स रह सकता है। केवल आपका एक्सेप्शन किस में आता है मीन्स में आता है। तो मीन्स में क्या होता है जब भी आपका मीन्स आ जाए जब भी आपका यहाँ पे क्या आ जाए मीन्स आ जाए तो इसमें आप लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें जब भी आपका मीन्स आ जाए तो इसका जो आंसर होगा जैसे यहाँ पे हमारा आंसर क्या था फिंगर था और यहाँ पे इच कॉल के जगह पे क्या लिखा रहता मीन्स लिखा रहता है। तो फिंगर के पहले वाला आंसर हो जाता है। एक ही सेंटेंस में फिंगर के पहले क्या है पाल्म दिया गया है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है पाल्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या लिखा गया इज कॉल्ड लिखा गया तो फिंगर के बाद वाला आंसर हो जाएगा। इज कॉल्ड भी हो सकता है आपका इज रिटेन एज भी हो सकता है इज नोन एज भी हो सकता है आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या बताना है कि केवल आपको क्या याद रखना है केवल आपका मीन्स रहता है केवल वहीं पे आपका इसके पहले वाला आंसर
होता है, बाकी आपका बीच में कुछ भी लिख दिया जाए उसके बाद वाला आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा गया, फिंगर, तो फिंगर के बाद आपको क्या आता है, नी आता है। फिंगर के बाद क्या लिखा गया, नी लिखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नी हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे आया या नहीं आया। वैसे आप पूरा सेंटेंस पढ़ के भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल आपको देखना है बीच में क्या लिखा गया है, इज कॉल्ड लिखा गया है, मतलब कुछ भी रह सकता है, इज कॉल्ड रह सकता है, इज रिटन एज रह सकता है, कुछ भी दिया रख सकता है। केवल आपको ये देखना है मीन्स तो नहीं है, अगर मीन्स रहेगा तो इसके पहले वाला, तो फिंगर के यहाँ पे देखिए, फिंगर आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिंगर के पहले इसमें हमारा कोई भी नहीं दिया गया, इसमें फिंगर के पहले पाल्म दिया गया है, पाल्म को फिंगर बोला जाता है, तो फिंगर के पहले क्या है, पाल्म है, तो आंसर क्या हो जाता है, पाल्म हो जाता है, अगर यहाँ पे मीन्स रहता है इज कॉल्ड के जगह पे तो। लेकिन यहाँ पे इज कॉल्ड है आपका दिया गया, तो फिंगर के बाद वाला, तो फिंगर के बाद क्या आता है, नी आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे समझ में आए या नहीं आया है। जितने भी लोग हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे। और ऐसे भी आप लोग पढ़ के इसको भी बना सकते हैं कि पैर को कोहनी बोला जाता है, और कोहनी को टखना बोला जाता है, टखने को हथेली बोला जाता है, हथेली को उंगली बोला जाता है, उंगली को घुटना बोला जाता है। तो आपको बताना है कि अंगूठी किस में पहनी जाएगी, तो अंगूठी हम लोग उंगली पे पहनते हैं, और उंगली को इसमें क्या नाम दिया गया है, तो घुटना बोला गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने लोग समझ पाए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। कलर ऑफ क्लियर स्काई, बहुत अच्छी बात है अर्जुन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग को, कलर ऑफ क्लियर स्काई। स्काई का कलर क्या होता है, स्काई का कलर हम लोग को पता है कि क्या होता है, तो स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। स्काई कौन से कलर का होता है, ब्लू होता है। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या दिया गया, मीन्स दिया गया है, बीच में क्या दिया गया, मीन्स दिया गया है। मीन्स के पहले वाला आंसर होगा, मीन्स में आप क्या अभी क्या बताया था कि मीन्स में जो भी अब आपका आता है उसके पहले वाला आंसर होता है। तो ब्लू के पहले क्या है, यहाँ पे ब्लू के पहले तो कुछ नहीं है, कॉमा है, तो कॉमा तो ऐसे ये तो होगा नहीं, सेंटेंस आपका क्या है ब्लू के साथ, तो ब्लू मीन्स ऑरेंज है, तो ब्लू के ये तो बाद वाला हो जाता है ऑरेंज। मीन्स में हमारा पता है कि पहले वाला आंसर होता है, तो ब्लू के पहले क्या है, यहाँ पे येलो का दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप क्वेश्चन से भी पढ़ के भी बना सकते हैं। इसमें क्या बोला कि यदि किसी भाषा में लाल का अर्थ पीला है, लाल का मतलब क्या होता है, पीला होता है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ अर्थ हरा है, तो हरा का अर्थ लाल है, तो उस भाषा में आसमान, साफ आसमान का रंग क्या होगा, तो साफ आसमान आपको कौन से रंग का होता है, यहाँ पे नीला कलर का होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि पीला का अर्थ क्या लिखा गया, यहाँ पे आपका पीला होगा, पील नहीं होगा। पीला का अर्थ क्या होता है, नीला होता है, तो पीला का ही मतलब क्या बोला गया है, पीला है लेकिन उसको क्या कलर बोला गया है, यहाँ पे पीला का अर्थ क्या बोला गया है, नीला बोला गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें आपका ज्यादा प्रकार का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आपको क्या याद रखना है, केवल जब भी मीन्स का क्वेश्चन आ जाए तो इसके पहले वाला आंसर होता है, और जो भी आपका मीन्स के एक्स्ट्रा जो भी रहता है उसके बाद वाला आंसर होता है। तो इस टाइप का आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ाने वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्या, उसमें आप मिनी सेकंड भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे, इसमें आपको क्या दिखा गया है, दिस इज डन को लिखा गया है KOJMORSOJ में, डेट इज ओके को कैसे लिखा गया है, तो लोज रोज मोर में लिखा गया है। URO को कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे होक नोक लोज में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि डेट का कोडिंग क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किसका कोडिंग पूछा है, लास्ट में आपको डेट का कोडिंग पूछा है। अब देखना है कि डेट है कहाँ कहाँ पे, डेट कहाँ पे, ये आपको देखना है। तो डेट देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो डेट आपका यहाँ पे डेट इज ओके में आपको डेट दिख रहा है, डेट इज ओके में क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है। आपको कोडिंग भी नहीं देखना है, बल्कि कोडिंग तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे डेट तो दिखेगा ही नहीं। डेट आपका डेट इज ओके में दिया गया है। फिर आपका एक डेट कहाँ पे दिया गया है, तो और कहीं भी डेट नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पूरा लिख कर बताते हैं। तो क्या लिखा गया, दिस इज डन को कैसे कोड किया गया है, तो दिस इज डन को यहाँ पे कोड किया गया है, तो कोज मोर पोज लिखा गया है। ये कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं, ये तो इंग्लिश तो लग नहीं रहा है। फिर आपका क्या दिया गया, डेट इज ओके दिया गया है, तो डेट इज ओके को कैसे लिखा गया है, तो डेट इज ओके को क्या लिखा गया है, यहाँ पे लोज रोज और मोर में लिखा गया है। यहाँ पे फिर आपका क्या देखा गया है, यू आर ओके,
यू आर ओके को कैसे कोड किया गया, यहाँ पे होक, नोक और लोज में कोड किया गया। तो आपको किसका बताना है, तो आपको बताना है कि डैट का कोडिंग क्या होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि डैट है कहाँ कहाँ पे। आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि डैट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोगों को किसका निकालना है, डैट का निकालना है। तो डैट आपका केवल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको इस साइड प्रेजेंट है, और वो भी एक ही जगह पे। और डैट कहीं भी नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब कि आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका लोज, रोज और मोर में से ही हो सकता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पे रोज हो सकता है, लोज हो सकता है और मोर हो सकता है, कोज तो होगा नहीं। ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो देखते के साथ ही गलत हो गया। अब इन तीनों में से भी यहाँ पे डैट का परफेक्ट कोडिंग क्या है, ये हम लोग को पता करना है। ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे डैट और कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर डैट आपका स्टेटमेंट फर्स्ट में भी रहता तो दोनों को कॉमन करके जो भी उसका क्या रहता, कोडिंग रहता, वो हम लोग कर सकते थे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है। सपोज कीजिए कि ये आपको कौन सा लैंग्वेज है, ये आपका चाइनीज लैंग्वेज है और आपको चाइनीज आता नहीं है, तो उसका कोडिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक आदमी आपका इंग्लिश बोल रहा है और एक आदमी आपका चाइनीज बोल रहा है, तो उसमें जो भी कॉमन वर्ड बोलेगा दोनों, इंग्लिश वाला आदमी यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या बोल रहा है, इज और इज बोल रहा है, तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो भी, तो उसका जो कोडिंग होगा जो चाइनीज में बोलेगा वो भी एक जगह तो कॉमन होगा। इसके लिए तो सेम ही चीज प्रयोग करेगा। दो दो स्टेटमेंट बोला और एक इंग्लिश में बोला, क्या बोला, दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है। दो स्टेटमेंट एक आदमी के, जब एक आदमी बोल रहा था दो स्टेटमेंट बोल रहा था, और उसमें क्या देखे कि आप इज और इज क्या कॉमन है। अब यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, अब चाइनीज सीखना चाहते हैं और एक आदमी आपका चाइनीज बोल रहा है और यही दोनों स्टेटमेंट को कैसे बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट को बोला कोस मोर सोज बोला, फिर दूसरा स्टेटमेंट को लोस रोज और क्या दिखा, मोर दिखा। और आप उसको बताना नहीं चाहते कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप क्या किए, उसको लिख लिए कि दिस इज डन को वो ऐसे बोला है, डेट इज ओके को वो ऐसे बोल कर गया है। अब यहाँ पे देखना चाहेंगे कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे सीखना है चाइनीज लैंग्वेज, तो सीखेंगे कैसे, तो दोनों में यहाँ पे कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या है, इज और इज दोनों में क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी यहाँ पे चाइनीज में बोला होगा, इसको क्या बोला होगा, दोनों में सेम ही है। दोनों स्टेटमेंट में आपका इज है, मतलब कि दोनों में ही आपका उसका क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको इजी की तरफ बोलेगा, तो यहाँ पे भी आपका उसका क्या रहेगा, उसका चाइनीज लैंग्वेज भी तो इज को सेम ही से बोलेगा। मतलब कि इसको वो यहाँ पे भी मोर बोल रहा है तो यहाँ पे भी मोर बोल रहा है। इसका मतलब कि आप क्या समझे कि मोर को कोडिंग कैसे किया गया है, इज में कोड किया गया है। तो सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, इज और इज कॉमन है, तो यहाँ पे मोर और मोर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज के लिए क्या यूज हुआ है, तो इज के लिए आपका मोर यूज किया गया है। इज के लिए आपका क्या यूज किया गया है, मोर यूज किया गया है। अब यहाँ पे इसका कोडिंग तो निकाल लिए, अब बचा हमारा डैट और ओके बचा। डैट तो हमारा कहीं पे है नहीं, यहाँ पे और क्या बचा, तो यहाँ पे हमारा ओके बचा। ओके और हमारा कहाँ पे है, तो ओके हमारा यहाँ पे है और ओके हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओके है, मतलब कि इन दोनों का यहाँ पे उसका कोडिंग लैंग्वेज भी कॉमन होगा। तो कौन सा कोडिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लोज और लोज क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि ओके को किस में कोड किया गया, लोज में कोड किया गया है। तो जो जो स्टेटमेंट में आपको कॉमन दिखे केवल आपको वही स्टेटमेंट में चेक करना है। तो यहाँ पे ओके को कैसे कोड किया गया, लोज में कोड किया गया, और इसको कैसे कोड किया गया, मोर में कोड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या निकला, तो यहाँ पे हम लोग का ओके का निकल गया। ओके का क्या निकला, यहाँ पे लोज निकला। क्या निकला, लोज निकला। हम लोग को निकालना किसका था, डैट का निकालना था। यहाँ से हम लोग को डैट का निकालना था। लोज और मोर तो गायब हो गया क्योंकि लोज ओके के लिए हो गया और मोर यहाँ पे इसके लिए हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, डैट बचा। तो डैट का कोडिंग क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से जल्दी से सभी लोग बताएंगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। आ गया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को किसका कोडिंग निकालना है, राइट का कोडिंग निकालना है। यहाँ पे हम लोग को किसका कोडिंग निकालना है, राइट का कोडिंग निकालना है। तो राइट अब देखिए है कहाँ कहाँ पे, राइट हमारा यहाँ पे आर यू कमिंग दे रहा है और यहाँ पे आर दे कमिंग दे रहा है। इसका मतलब कि राइट का हम लोग परफेक्ट कोडिंग नहीं निकाल सकते।
राइट का हम लोग का यहाँ पे कोड क्या होगा, राइट को या तो क्ला होगा या तो स्पॉट होगा या तो पॉम होगा, क्ला होगा स्पॉट होगा या तो पॉम होगा, ग्ला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को किसका कोडिंग निकालना है, हम लोग को राइट का कोडिंग निकालना है। तो राइट के साथ और क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर दे और आर का निकाल लेते हैं, जो भी उसका कोडिंग होगा दे और आर का कोडिंग निकाल लेते हैं। इसका तो 3 कोडिंग होगा, दे आर राइट आपका 3 वर्ड है, तो इसका भी 3 कोडिंग में ही बोला गया होगा, 3 रिटर्न ही उसका लिखा गया होगा, उसका कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए अगर दे और आर का निकाल लेते तो जो भी इसका कोड लैंग्वेज बना वो किसका हो जाएगा, राइट का हो जाएगा। तो दे का पहले निकालते, पहले किसका निकालते, दे का निकाल लेते, क्योंकि राइट का तो हम लोग निकाल नहीं पा रहे। तो अब देखिए कि यहाँ भी दे है और कहीं भी दे है, बिल्कुल यहाँ भी आपका क्या है, दे है। तो दोनों में आपका वर्ड कॉमन में दिख गया, तो इसका कोडिंग लैंग्वेज भी कॉमन होगा। तो वो कौन सा कोडिंग लैंग्वेज है जो कि कॉमन है, तो शॉर्ट यहाँ भी है और शॉर्ट क्या है, यहाँ भी है। इसका मतलब कि दे का कोडिंग क्या हो जाएगा, दे को आपको कैसे बोला गया है, तो यहाँ पे दे को कैसे लिखा गया, शॉर्ट में लिखा गया है। अब यहाँ पे दे का कोडिंग हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे शॉर्ट आपका क्या हो गया, गायब हो गया। अब क्या बचा हम लोग को, राइट के साथ और क्या है, आर लगा हुआ है, तो आर का कोडिंग निकालेंगे। आर आपका यहाँ भी है, आर आपका यहाँ भी है और आर आपका यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों सेंटेंस में आपका आर प्रेजेंट है, मतलब कि तीनों सेंटेंस में ही आपका एक कॉमन उसका कोड लैंग्वेज प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका ग्ला दिया गया है, प्ला प्ला और शॉर्ट दिया गया है। तो तीनों जगह आपका जब आर प्रेजेंट है तो प्ला और प्ला तो मिल गया, यहाँ पे आपका क्ला क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्ला हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोडिंग ही गलत दिया गया है, आर दिया गया पॉम और पॉम, तो पहला आपका आर दिया गया है यहाँ पे ग्ला, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, क्ला दे रहा है, तो यहाँ पे पॉम के जगह पे यहाँ पे पॉम दिया गया है और यहाँ भी पॉम है, तो यहाँ पे भी तो पॉम रहना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका क्या है, कहीं पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसको आप लोग सही कीजिए। यहाँ पे आपका प्ला की जगह पे क्या आ जाएगा, प्ला यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें आपका नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो प्ला इसमें भी है, प्ला इसमें भी है, इसका मतलब कि कमिंग को क्या लिख सकते हैं, प्ला लिख सकते हो, आर को क्या लिख सकते हैं, पॉम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट का कोडिंग आपका क्या निकल के आया है, दे निकल के आया है। शॉर्ट का कोडिंग आपका क्या निकल के आया है, दे का निकल के आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, आपका पोम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोम का कोडिंग क्या हो जाएगा, पोम का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोम का कोडिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर का कोडिंग क्या हो जाएगा, पोम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सभी में कॉमन क्या है, आर दिख रहा है, तो आर का कोडिंग क्या हो जाएगा, आर का कोडिंग आपका क्या हो जाएगा, पोम हो जाएगा। जब आपका तीनों वर्ड में कॉमन है तो तीनों का कोडिंग भी कॉमन होना चाहिए, ये कि नहीं कि आपका केवल दो ही में। तो आप लोग क्या किए होंगे, लास्ट में आपको केवल यहाँ पे पॉम और पोम को क्या कर दिए होंगे, काट दिए होंगे। तो अब हमारा यहाँ से क्या बचा, तो अब हमारा यहाँ से क्या बचा, राइट बचा, और यहाँ से क्या बचा, क्ला बचा। तो राइट का कोडिंग क्या हो जाएगा, क्ला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एप्पल इज कॉल्ड पियर, पियर इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा, गुआवा इज कॉल्ड मेलन। इन दिस लैंग्वेज विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी अ साइट्रस फूड, मतलब कि इसमें से आपका खट्टा फल कौन सा है। तो जब भी आपको बताया था खट्टा फल इसमें से कौन सा है, पहले आपको क्या करना है, ये पहचानना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो जो खट्टा फल होता है वो क्या होता है, तो एप्पल आपका खट्टा होता है नहीं, पियर आपका जो नाशपाती होता है वो खट्टा होता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑरेंज आपका जो संतरा होता है वो आपका क्या रहता है, एक खट्टा फल होता है। और जब भी बीच में आपका इज कॉल्ड आ जाए, ईच कॉल्ड आ जाए, इसका मतलब कि इसके बाद वाला आंसर होगा। तो ऑरेंज के बाद क्या है आपका, गुआवा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज का क्या हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करेंगे, वीडियो आपका बफर हो रहा है या नहीं, वीडियो आज भी आपका रुक रहा है, आवाज, वीडियो सारा चीज सही है या फिर नहीं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग, लिखने के लिए क्या यूज करते हैं। क्या यहाँ पे हम लोग पिंक गुलाबी को लिखने के लिए यूज करते हैं, नहीं।
क्या हम लोग यहाँ पे लकड़ी को लिखने के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग पेन को लिखने के लिए यूज करते हैं। और बीच में क्या दिया गया? इच कॉल्ड दिया गया, तो इच कॉल्ड में हमारा क्या रहता है? बाद वाला आंसर होता है। तो पेन के बाद क्या है? आपका कलर दिया गया है, तो कलर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? आपको क्या बताना है इसमें? व्हाइट का कोड लैंग्वेज बताना है। तो व्हाइट का कोड लैंग्वेज क्या होगा? तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे किसका निकालना है हम लोग को? व्हाइट का निकालना है। तो व्हाइट है कहाँ कहाँ पे? व्हाइट और फ्लावर्स आपका यहाँ पे है। और कहीं भी आपका क्या है? व्हाइट है और फ्लावर्स है। और कहीं भी आपका व्हाइट दिख रहा है तो आपका यहाँ पे व्हाइट तो दिख नहीं रहा है। व्हाइट और फ्लावर्स को कैसे कोड किया गया है? तो नील और डिक में कोड किया गया है। तो या तो नील हो सकता है या तो डिक हो सकता है, इसके अलावा तो आपको कोई भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब कि बी और डी तो आपका आंसर होगा नहीं। अब बचा ए और सी बचा। अब देखिए व्हाइट और कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो लेकिन हम लोग को इसके साथ क्या दिख रहा है? फ्लावर्स दिख रहा है। और फ्लावर्स आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो फ्लावर्स एक जगह आपको यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दो कोड लैंग्वेज भी सेम होगा। जब आपका दो नंबर सेम होता है, दो आपका वर्ड सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोड लैंग्वेज भी क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे कॉमन क्या दिया गया है? यहाँ पे फ्लावर्स के लिए यहाँ भी डिक है और यहाँ भी क्या है? डिक दिया गया है। मतलब फ्लावर्स का कोडिंग क्या हो जाएगा? डिक हो जाएगा। हम लोग को किसका निकालना था? व्हाइट का निकालना था। तो यहाँ से हम लोग का फ्लावर्स का कोडिंग डिक हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? नील बचा। तो यहाँ पे व्हाइट का कोडिंग क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? इसमें आपको क्या बताना है? ब्यूटीफुल को कोड करना है। तो इसमें क्या करना है? आप लोग को ब्यूटीफुल को कोड करना है। ब्यूटीफुल के साथ आपका क्या दिया गया? ब्लाइंड इज ब्यूटीफुल दिया गया है। क्या दिया गया? ब्लाइंड इज ब्यूटीफुल दिया गया है। अब देखिए ब्यूटीफुल को जब कोड करना है तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? QWERTY या फिर UJH हो सकता है। TGE तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चा आपका ए, बी और डी ऑप्शन। अब देखिए किसका निकालना है आपको? ब्यूटीफुल का निकालना है। ब्यूटीफुल और कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लाइंड इज दिख रहा है। ब्लाइंड इज आपका यहाँ भी है और ब्लाइंड इज आपका क्या है? यहाँ भी है। एक साथ जब दो दिख गया तो इसी में हम लोग इसको यहाँ पे क्यों देखने जाएंगे? इसका परफेक्ट कोडिंग क्यों निकालने जाएंगे? दो दो जगह हम लोग का क्या रहेगा? दोनों कॉमन रहेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो QWE आपका यहाँ भी है और यहाँ पे क्या दिख गया हम लोग का? और कुछ भी तो यहाँ पे लेंथ फिर यहाँ पे गलत है। UJH है। UJH दिखेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? इसको गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका UJH है। इस ब्लाइंड को क्या लिखा गया है? इस ब्लाइंड को आपका QWE और UJH में लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? UJH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ब्लाइंड इसको कैसे कोड किया गया? QWE और UJH में कोड किया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे ब्लाइंड और इसका भी परफेक्ट कोडिंग आप लोग निकालने नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं निकालने बैठेंगे? क्योंकि आपको कोडिंग ही पूछा गया ब्यूटीफुल का। अब इसमें से कौन किसका है वो हम लोग को उससे क्या मतलब है? केवल हम लोग को ब्यूटीफुल से मतलब है। तो ब्यूटीफुल का कोडिंग क्या हो जाएगा? तो ब्यूटीफुल का कोडिंग हमारा RT बाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? होमवर्क में लिखेंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? इसको होमवर्क में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका सेम पैटर्न का है, लेकिन इसको अभी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, क्या होगा?
यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, SKIRPS ट्राई को लिखा गया है, नाइट संडे मॉर्निंग लिखा गया है। तो हम लोग को किसका निकालना है, संडे का निकालना है। तो संडे का निकाल लेते हैं। तो देखिए संडे आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, संडे आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, दोनों जगह संडे प्रेजेंट है, मतलब कि इसका कोडिंग में भी आपका दोनों जगह क्या रहेगा, संडे प्रेजेंट रहेगा। देखिए संडे आपका, संडे का कोडिंग क्या किया गया है, संडे का कोडिंग यहाँ से भी आपका SKI कॉमन है और यहाँ से भी आपका क्या है, SKI कॉमन है, मतलब कि संडे का कोडिंग क्या हो जाएगा, SKI हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो अभी आप लोग करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। इसमें आपको क्या बताना, बार्किंग का कोडिंग बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। देखिए बार्किंग का कोडिंग बताना है। तो बार्किंग है कहाँ कहाँ पे, तो डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं भी डॉग्स एंड हॉर्स दिख रहा है, यहाँ पे डंकीज आर मैड दिख रहा है। तो हम लोग को डॉग्स तो यहाँ पे और कहीं भी बार्किंग नहीं दिख रहा है। तो लेकिन बार्किंग के साथ और क्या दिख रहा है, तो यहाँ भी आर है और यहाँ पे क्या दिया गया, डॉग्स दिया गया। तो डॉग्स आर दिया गया, तो डॉग्स हमारा यहाँ भी दिख रहा है और डॉग्स आपका यहाँ भी दिख रहा है, मतलब कि दोनों को में क्या रहेगा, कोड लैंग्वेज सेम रहेगा। तो KUN किसके लिए यूज हुआ है, तो KUN डॉग के लिए यूज हुआ है। अब हम लोग का डॉग का तो काम खत्म हो गया, बचा हमारा आर। आर के साथ और कहाँ कहाँ पे आर है, तो आर आपका एक यहाँ पे है और आर आपका एक यहाँ पे है। तो इन दोनों में आपका क्या रहेगा, कोड लैंग्वेज भी सेम रहेगा। तो इन दोनों में कोड लैंग्वेज क्या है, तो टॉम और टॉम क्या है, दोनों में सेम है। मतलब कि आर किसके लिए यूज किया गया है, टॉम के लिए यूज किया गया है। तो हम लोग का किसका बचा, तो यहाँ से हम लोग का सूट का बचा और यहाँ से किसका बचा, बार्किंग का बचा। तो सूट का कोडिंग क्या हो जाएगा, बार्किंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो आपका चैप्टर चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो आपका समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी से सभी लोग बताएंगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया पूरा चैप्टर। उसके बाद हम लोग क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कल हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। आपके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन थे, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते, उससे ज्यादा ही बताया गया है, कम तो नहीं बताया गया है। आ गया है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अर्जुन, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू। कल आपका लेटर सीरीज शुरू करेंगे। लेटर सीरीज उसमें भी आपका 15 से 20 मिनट का ही टॉपिक है। तो कल आपका ये भी चैप्टर लेटर सीरीज जो शुरू करेंगे वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सभी लोगों को। और अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिए।